हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस के पार्ट 2 के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं आज हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे हम देखेंगे एक अभिकारक ये हो गया, एक अभिकारक बी ये हो गया। ये दोनों आपस में मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे। इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे कोयले का दहन। कोयले में कार्बन और ऑक्सीजन जब हम आपस में इनको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। कार्बन एक अभिकारक है, ऑक्सीजन भी एक अभिकारक है। जब दो अभिकारक आपस में मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्पाद का निर्माण होगा। जल को देख लेते हैं, जल का निर्माण। इसमें जल में हाइड्रोजन एक अभिकारक ये हो गया, ऑक्सीजन एक अभिकारक ये है। दो अभिकारक आपस में जब मिलेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड हमारा जल बनेगा, लिक्विड से डिनोट करेंगे। दूसरा प्रकार है इसमें वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। केवल एक अभिकारक टूटकर दो उत्पादों में अलग अलग विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। जैसे हमारा अभिकारक केवल ए है, एक, ये जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे आपस में तो ये टूटेगा जब, तो दो भागों में टूट जाएगा, बी और सी। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से होती है, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। अभिक्रिया के प्रकार का अगला प्रकार पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, अलग कर देता है। जैसे लोहा है, आयरन जो होता है Fe, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट को, इसमें कॉपर जो है इसको हटाकर लोहा स्वयं सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा तो FeSO4 लोहे का सल्फेट बन जाता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। रिएक्शन में लोहा सल्फेट के साथ जुड़ गया है यहाँ और कॉपर को अलग कर दिया है। दूसरा प्रकार पढ़ेंगे हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जो कम क्रियाशील वाला तत्व होता है उसका आयन कम होगा और जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है उसके आयन अधिक होंगे। तो इसमें देखेंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4 और BaCl2 बेरियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो सोडियम जो है हमारा क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और सल्फेट ये बेरियम के साथ क्रिया करेगा। तो जो हमारा बेरियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और जो सोडियम है वो हमारा क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखते हैं कि BaSO4 बेरियम सल्फेट और 2NaCl सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में जो कम क्रियाशील वाला तत्व था उसने अधिक क्रियाशील वाले तत्व को अपने साझे में मिला लिया और जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व था वो जो जिसके पास कम वैलेंसी थी, जैसे बेरियम के टू वैलेंसी है, सल्फेट के 2 माइनस वैलेंसी है इसमें, तो ये आपस में जुड़कर BaSO4 का निर्माण करेंगे। बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अवक्षेप का निर्माण होता है इसमें। रासायनिक अभिक्रिया का पांचवा प्रकार हम पढ़ते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए और हाइड्रोजन की कमी हो, ऐसे अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, आपस में ये मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो हमारा ये उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा।
अगला प्रकार पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो। अब हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव पड़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। नंबर 1, संक्षारण। संक्षारण का अर्थ होता है कमजोर होना। कोई चीज वीक हो जाए उसे संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित होने लगती है। जैसे कोई धातु है वो आर्द्रता, वायु या किसी पानी या अम्ल के संपर्क में आ जाए तो उस धातु का संक्षारण होने लगेगा। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहा अगर कहीं नमी में रखा है, उसमें वायु लगे और इस पर अगर अम्ल गिराया जाए तो लोहे का संक्षारण हो जाएगा, लोहा कमजोर हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगी। चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत, ये संक्षारण के उदाहरण हैं। दूसरा, विक्रगंधता। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई खाद्य सामग्री है, वसायुक्त है और तेलीय है, वो लिक्विड वाली, तो उनमें जब वायु के संपर्क में जब वो चीजें आएंगी तो उनके स्वाद में, उनके टेस्ट में और स्मेल में परिवर्तन आ जाता है। इसे हम कहते हैं विक्रगंधता। अब हम तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती हैं? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 मीथेन जो गैस है वो प्राकृतिक गैस है। इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल भाप के रूप में बनेगा और इसमें जो ऊष्मा मुक्त होगी, ऊष्मा उत्सर्जित होगी। दूसरा टाइप है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की या प्रकाश की या विद्युत की आवश्यकता होती है, ये ऊर्जाएं जब इनमें हम लगाएंगे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। तो वियोजन अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी वियोजन अभिक्रिया ऊपर हमने पढ़ाई थी, ऊष्मी वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन, तो ये जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ही आती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम ऊष्मा प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ऊष्मा इसमें प्रवाहित की है। AgCl में भी हमने प्रकाश ऊष्मा का प्रयोग किया है और जल को तोड़ने के लिए विद्युत धारा का प्रयोग किया गया है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है और विद्युत धारा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। धन्यवाद।